तो श्लोक आपके सामने है। श्लोक से काफ़ी भक्त लोग परिचित होंगे, लेकिन बहुत प्रासंगिक है भगवान के नाम के जप के संबंध में। कौन महात्मा है? प्रभुपाद जी यहाँ का उनका कोट है, महात्मा मीन्स ही हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा 100% and his only business is to worship and glorify Krishna, that is Mahatma. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु, किंतु, तू मतलब किंतु। इससे पहले के श्लोकों में भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति का आश्रय कैसे ले सकते हैं? जो व्यक्ति मर गया हो उसका आश्रय अब आप कैसे ले सकते हो? यानी कि भगवान के जो महान भक्त हैं वो इतने महाआत्मा हो गए। आत्मा मतलब मन और महा मतलब बड़ा, तो इतने बड़ा उनका मन हो गया है कि माम, पार्थ ने अर्जुन, माम देवीं प्रकृति में आश्रित, वह मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, अर्थात लादिनी शक्ति का, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। और फिर करते क्या है, क्या उनका कार्य है? कैसे हम माने कि वह भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लिए हुए हैं? तो कहते हैं भजन्ति अनन्य मनसो, ना अन्य अनन्य, उनका मन अब और कहीं नहीं जा रहा। अर्थात एक मन से व्यक्ति वो महात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में लगता है, उनको सुखी करने में लगा रहता है। भजन्ति अनन्य मनसो अर्थात का क्या है? उसके जीवन का साधन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और साध्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और कुछ जीवन में प्रयोजन नहीं है, बल्कि जीवन धारण करने का प्रयोजन है कि मैं भक्ति में और आगे बढ़ सकूं। इसीलिए भक्त लोग सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं कि आपने मुझे एक और दिन दिया अपने और करीब आने के लिए। समझ में आ गया? भजन्ति अनन्य मनसो का मतलब है भजन्ति। पहले बात तो भजन्ति मतलब बहुवचन में है, अकेले नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे महात्मा है कि नहीं? अकेले नहीं, भजती नहीं, भजन्ति, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जैसा करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना था कि महात्मा कौन हो सकता है, हैं। और अनन्य मन से, मन अब केवल भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में स्थिर है। ऐसे मन से भक्ति का आश्रय लिया हुआ है, भक्ति ही एकमात्र मेरा साधन है, इस तरह से उसका मन फिक्स्ड है, और भक्ति प्राप्त करके ही मुझे अपने जीवन का परम कल्याण प्राप्त होगा, ये बात फिक्स्ड है। समझ में आ गया? मन फिक्स किस प्रकार से हो गया, और कहीं मन नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वह समझ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कोई इंसान नहीं है, बल्कि वह परम पुरुष हैं जिनसे जो सभी वस्तुओं के अव्यय कारण है, अपरिवर्तनशील कारण, अपरिवर्तनशील, जो कभी नष्ट नहीं, कभी छीण नहीं होता, ऐसे कारण हैं। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत गुणों को समझ करके व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है। तो आप कहेंगे इसका हमारे भगवान के नाम से क्या संबंध है? आप जानते हो कि हरे कृष्ण मंत्र में हरे किसको संबोधित करता है? श्रीमती राधा रानी को, दैवी प्रकृति को, दैवी प्रकृति को एड्रेस करता है। और भक्त यही प्रार्थना कर रहा होता है कि हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपके आश्रय में हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए। इज इट नॉट? तो जो व्यक्ति महात्मा है वह भगवान के नाम की महिमा को समझ रहा है और इस कारण से नाम का आश्रय ले रहा है। आज मैं जब मंगल आरती के लिए जा रहा था तो यही बात मेरे चित्त में आ रही थी। बहुत सुंदर बात थी कि कलिदोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। बहुत सुंदर बात है। यही भगवान का नाम भगवान से भिन्न है और इसका केवल एकमात्र आश्रय लेकर के व्यक्ति हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। भजन्ते अनन्य मनसो, इसलिए भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है। सो सारे महात्मा, हाँ एक और बात है भाई, महात्मा बने कैसे? ये लिखा तो है। तो जैसे दुरात्मा कैसे बनता है? दुरात्मा का संग करके, उसी तरह महात्मा बनता है महात्माओं का संग करके। उसे दिखने चाहिए ऐसे भक्त जो किसी भी आश्रम में हों लेकिन भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं। तो आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों का संग प्राप्त करने के लिए हमको सौभाग्य मिलता है, तो हम भी कुछ महात्मा बन ही जाएंगे। ऐसे तो दुरात्मा ही है, लेकिन इस प्रकार की बात अगर भक्तों को करते हुए देखते हैं, मेन चीज़ें लोग दिखने चाहिए, ऐसे महात्मा दिखने चाहिए। खाली थ्योरी में नहीं होना चाहिए कि श्लोक पढ़ लिया और हमें कभी श्लोक व्यक्ति से दिखे ही नहीं। वी वांट महात्मा, कह सकते हैं महात्मा की फैक्ट्री है, महात्मा की फैक्ट्री लगानी है। एक के बाद एक महात्मा इकट्ठा होता जाए, बढ़ता जाए, जिसका मन में भगवान की महिमा समझ में आई है। मैं फिर लास्ट बार बोल रहा हूँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि किसी के जीभ से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, नाम टकरा रहा है।
वो बहुत बड़ा महात्मा है, और इसको हम लोग 3.33.7 में से सुन चुके हैं कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है वो इस जगत में एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। हो गया ना महात्मा, महान हो गया ना। तो महान होने का, महात्मा होने का एक सरल सबसे अच्छा उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि लोगों को भगवान का नाम उच्चारण करवाया जाए, और उसके द्वारा नाम उनको सारी योग्यता प्रदान कर देगा। तो अनन्य भाव से भजन करने का शिक्षा हमको यहाँ प्राप्त हो रही है। महात्मा बनना है और सरल तरीका है हरे कृष्ण मंत्र का। सो विल स्टॉप हियर, नाउ विल चैंट। मेरी